डॉक्टर योगेश, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं, कैसे? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम पैदा होते हैं अपनी इड को लेकर। इड जो होती है वो हमें हमारी डिज़ायर्स, हमारी ड्राइव्स, हमारा जो एवर्जन्स है वो सब डिसाइड करती है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है सुपर ईगो। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, मोरालिटीज़ डेवलप होती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर एक सुपर ईगो डेवलप होती है जो उसको बताती है ये सही है ये गलत है, जो वो जिद कर रहा है कि वो सही है मोरली कि गलत है। फिर हमारी डेवलप होती है एक ईगो जो इन दोनों को बैलेंस करती है, बीच में बैलेंस करती है। वो इड को भी नहीं नाखुश कर सकती और ना ही वो इमोरलिटी में जा सकती है, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है। तो जो बैलेंस करता है वो ईगो है हमारी। और एक और थ्योरी है मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स। जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक भूखे इंसान के सामने आप कुछ भी रख दो, कपड़े रख दो, गहने रख दो, पर वो खाना प्रेफरेंस करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही मास्लो ने एक हायरार्की बनाई है, 5 हायरार्की है जो नीड ऑफ लाइफ है। उसमें सबसे बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो कि है फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, रेस्ट। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आप दूसरी चीज़ के बारे में, दूसरी हायरार्की में कभी नहीं जाओगे। आप कभी, अगर आपको 1 महीने से भूखा रखा हुआ है तो आप ये नहीं देखोगे मेरा माँ कौन है, मेरी बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे रिलेशन क्या है, मेरी गाड़ी में ये है कि नहीं है, मेरे घर कितने हैं, ये सब नहीं देखोगे। पहले आप खाने को ढूंढोगे। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ये सब जीव में, सब एनिमल्स में एक जैसी होती है। कोई डॉग है, कोई शेर है, कोई भी है, ये सब एक फिजियोलॉजिकल नीड के लिए जीते हैं। इसके बाद आती है आपकी सेफ्टी। आपने कभी देखा होगा चींटियां अपना खाना इकट्ठा करती हैं कि अभी ख़राब मौसम आएगा तो हमें खाना मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सेफ्टी। ये सेकंड हायरार्की हो गई सेफ्टी। इंसान भी जब आपको खाना पीना सब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, उसके बाद आप सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि ये मुझे हमेशा मिलता रहे, मैं इतना जमा कर लूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि मेरे को सिक्योरिटी रहे। ये सिक्योरिटी में आ गया। जब आपको सिक्योरिटी पूरी हो जाती है तब आप सोशल लाइफ में जाते हैं। जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है आप सोशल नहीं देखते, आप फ्रेंड्स नहीं देखते, आप लव नहीं देखते, आप रिश्तेदारी नहीं देखते। जब आपकी ये नीड भी पूरी हो जाती है उसके बाद आपकी एस्टीम शुरू होती है। एस्टीम मतलब आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम आ जाती है कि मेरे पास इतना, मेरा इतना ओहदा होना चाहिए, मेरी इतनी प्रेस्टीज होनी चाहिए। बेसिकली प्रेस्टीज, आप अपनी हैसियत को देखने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे हायरार्की बढ़ रही है, जब एक नीड पूरी होती है तब दूसरे की ज़रूरत होती है। जब तक पिछली वाली नीड पूरी नहीं हुई ना, दूसरे के बारे में नहीं सोचता इंसान। तो अगर आपकी ये सारी नीड पूरी हो जाती है तब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड मतलब कि फिर आप अपने अंदर झांकने लगते हो कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्रिएटिविटी है कि मैं अपने आप को दुनिया से अलग दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंटों को ठीक करना है, मुझे और मेहनत करनी है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब ये सारी नीडें आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फेज़ में आ जाते हो और आप जो आपका एग्जिस्टेंस का पर्पज़ है इस धरती पर, आप उसके प्रति जाते हो। तो ये बेसिक नीड्स हैं। अगर आपको फिजियोलॉजिकल नीड नहीं पूरी हो रही तो साइकोलॉजिकल नीड में नहीं जाओगे आप। पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए। अगर मुझे खाना नहीं मिल रहा तो मैं क्रिएटिविटी के बारे में नहीं सोचूंगा। बिल्कुल। तो ये नीड्स है। अगर ये नीड पूरी नहीं होती तो हम बीमार होते हैं। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ब्लिस शीट से, जो अभी आपने पूछा। जब हमारा ब्लिस पूरा नहीं, तो अगर किसी इंसान को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है और वो एम्पायर नहीं खड़ा कर पा रहा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में घिरा जाता है, वो बीमार होता रहेगा, उसकी जो प्राण शक्ति है वो बीमार होगी, फिर उसके अंदर शरीर में बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। ये ऐसे बीमारी स्टार्ट होती है। पहले हमारा ब्लिस शीथ जो है सफ़र करती है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं लाइफ की, अगर वो पूरी नहीं होती है तब हम बीमार पड़ते हैं।